जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमेशा की तरह हमारे और आपके YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, आज कोई पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन नहीं। मैं हमेशा पाकिस्तानी पब्लिक का चटपटा और एक हंसीदार मजाक रिएक्शन अपलोड करता हूं। हमेशा उस पर रिव्यूज कभी 100 आते हैं, कभी 1000 आते हैं और कभी 10 भी नहीं आते। ऐसा कुछ चला आ रहा था, लेकिन आज मुझमें हिम्मत आई। आज मैंने वो कोशिश की। मैं डर रहा था उस बात को, उस टॉपिक को आपके साथ शेयर करने से, लेकिन आज मैं उस टॉपिक को शेयर करने जा रहा हूं। और वो भी इन मैम की वजह से। इनकी वीडियो देख के मुझे वो इंस्पिरेशन मिली कि हाँ, मैं भी इनके ऊपर रिएक्शन दे सकता हूं, इनकी वीडियो में इसमें इन्वॉल्व कर सकता हूं, ताकि मुझे भी हिम्मत मिले। दोस्तों, कुछ भी नहीं। क्या है हमारे देश में, हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, क्या है सेफ्टी की मूवमेंट। अगर आप देखते हैं तो अगर आप मान के चलिए कि हमारे देश में 28 राज्यों में से कुछ एक राज्य ऐसे हैं जहां पे हमको सेफ्टी मिलेगी, बाकी राज्यों में जहां पे मिलेगा आपको दरिंदगी दिखाई दे रही है। एक शरेआम एक डॉक्टर के साथ, डॉक्टर को हमारे देश में भगवान का दर्जा दिया गया है। लेकिन जब भगवान ही सेफ नहीं है तो इंसान कहां से सेफ होंगे। कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग शर्म के मारे उन पर्दों के पीछे छिप जाते हैं और उस बात को जाहिर करने से, उगलने से डरते हैं। वो पब्लिक के सामने आकर जस्टिस मांगने में डरते हैं, उनको डर लगता है, उनको शर्म लगती है। मेरी खुद की 2 बहनें हैं, एक नर्स है, एक बी फार्मेसी एम फार्मेसी स्टूडेंट है। कल को उनके साथ भगवान ना करे ऐसा हो तो मैं क्या करूंगा। जब हमारी माँ बहनों पर कोई गाली देता है तो उसको मारने पर आ जाते हैं यार, उतारू हो जाते हैं। आज तो इतना बड़ा देश कांड हो गया है हमारी बहन के साथ और हम लोग चुप और खामोश बैठे हैं अपने अपने घरों में। कम से कम दोस्तों, अब तो जस्टिस के लिए बाहर निकलो। ये देखिए दोस्तों, इस मैम ने क्या कहा। मैं इस वीडियो से इंस्पायर होकर इस वीडियो पर आया हूं। आपको भी अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि ये जो वीडियो है वो हर एक उस इंसान तक पहुंचे जो अपने घर में दुबक कर बैठा है, विदाउट उस कोलकाता की डॉक्टर लेडीज के लिए विदाउट जस्टिस मांगे। आज हम हमारा 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर क्या हम वाकई पूरी तरह से आजाद हैं? आज भी तो हम समाज की छोटी सोच और कुछ असामाजिक और इनह्यूमन तत्वों के बोझ से बंधे हुए। कोलकाता, जहां बेटियों को देवी के रूप में देखा जाता है, वहां एक लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसे सुनकर दिल दहल जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, जहां बैक टू बैक, लिटरली बैक टू बैक 36 घंटे ड्यूटी पर काम करने के बाद एक लेडी डॉक्टर जब कुछ देर के लिए रेस्ट करने जाती है, उस बीच में उनके साथ जो होता है यार, मुझे नहीं लगता है कि मैं उतनी हिम्मत जुटा पाऊंगी कि फैक्ट बाय फैक्ट आपको सब कुछ बता पाऊं, क्योंकि इसको सोचने भर से ही रूह कांप जाती है। यही नहीं, मैं तो वैसे भी बहुत समय से आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ। ये बहुत अच्छे से समझती हूँ कि एक डॉक्टर बनने का सफर कितना मुश्किल, कितना स्ट्रगल से भरा होता है। खेलती कूदती उम्र में एक बच्चे के माँ बाप ये सपना देख लेते हैं कि यार मेरा बेटा, मेरी बेटी कल को एक डॉक्टर बनेगा, इस देश की सेवा करेगा, हमें प्राउड फील कराएगा, हम सबको प्राउड फील करा रहा होगा, है ना। एक्चुअली इस सफर की फिर शुरुआत कहीं 10th, 11th, 12th से होती है, जहां पर यार एक बच्चा देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम विच इज नीट यूजी, आप सोचिए, जहां आज की तारीख में 25 से 26 लाख एस्पिरेंट्स के बीच में कंपटीशन होता है, वो भी सिर्फ 50 से 60 हजार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करता है। क्योंकि सिर्फ वो जी तोड़ मेहनत करने वाले बच्चे का ही एक्चुअली सिलेक्शन हो पाता है, सिर्फ वही उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट को हासिल कर पाता है। बेटा, उस बेटी ने वो किया, उसने वो जी तोड़ मेहनत की, नीट यूजी एग्जाम क्रैक भी किया। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने 5.5 साल का वो एमबीबीएस का सफर भी तय किया। और उसके बाद एक और पड़ाव जहां आता है, एक और बड़ा मुश्किल एग्जाम विच इज नीट पीजी, उन्होंने उसको भी क्लियर किया। बट देन ये सब करने के बाद उनको क्या मिला? जब देश के लोगों को डॉक्टर्स की जरूरत होती है, याद कीजिए वो कोविड वाला समय, उस समय तो डॉक्टर्स मसीहा बन जाते हैं, उनको भगवान तक का दर्जा दिया जाता है। और उसके बाद जब परेशानी खत्म हुई, जब विपदा टल गई, तो उनके साथ ये दुष्व्यवहार किया जाता है, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। कौन है ये लोग? उनका रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है। और आज कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक डॉक्टर का केस है,
अरे वो डॉक्टर इस देश की बेटी भी तो है, वो डॉक्टर इस देश की नागरिक भी तो है। ये केस एक डॉक्टर का नहीं बल्कि पूरे देश का है। सोचिए, क्या उस बेटी के पेरेंट्स को कभी भी इंसाफ मिल पाएगा? क्या कभी भी उन्हें उसका क्लोजर मिल पाएगा? जी नहीं, कभी नहीं। अब जो लीस्ट यार, जो मिनिमम इस समय पर हम कर सकते हैं वो ये कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं, इसमें जितने भी आरोपी हैं, उनको हाईएस्ट डिग्री की पनिशमेंट दी जाए। इस देश में जल्द से जल्द ऐसे लॉज इंप्लीमेंट किए जाएं कि ऐसा करने वाले लोगों के मन में एक डर, एक खौफ बैठ जाए, जिसके कॉन्सिक्वेंस, जिसकी पनिशमेंट इतनी क्रिटिकल हो कि ऐसा हैवानियत भरा काम करने वाले लोगों के ऐसा सोचने भर से उनकी रूह कांप जाए। मजा आया। तो आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसमें मेरा साथ दें, इस वीडियो को, इस न्यूज़ को इतना आगे तक फैलाएं कि हर किसी तक ये पहुंच पाए और ये कहीं केस ऐसे दबकर ना रह जाए, कहीं एक साइड स्टोरी ना बन जाए, रादर एक नेशनल न्यूज़ बन पाए, ताकि जल्द से जल्द इसमें कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं। मैं आपको कहती हूँ, एक बारी जरा अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन हैं, जरा उनके बारे में सोचिए। वो आपकी माँ हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, आपकी कोई रोल मॉडल हो सकती है। जरा सोचकर देखिए, अगर इनमें से किसी एक के साथ भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो सोच भी नहीं पा रहे हैं ना, तो इसके लिए हमें आप सबको हमारा साथ देना होगा। हमें सबको साथ मिलकर अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। जानते हैं, इंडिया की 50% पॉपुलेशन इज वुमेन, यानी कि अगर आप इस देश को एक विकसित देश, एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो इस देश को जरूरत है टैलेंटेड बेटियों की, ऐसी बेटियों की जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बेखौफ अपने घर के बाहर कदम रख पाए। शाबाश! ना कि वो सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट के नारों और कविताओं तक सीमित रह जाएं। मदर इंडिया नीड्स हर डॉटर टू बी रिस्पेक्टेड, टू बी सेफ। और आप समझिए कि जब तक हमारे कंट्री की विमेन सेफ नहीं है, तब तक 50% इंडिया इज अनसेफ। जब हम दोस्तों, हमें कोई माँ बहन की गाली देता है तो अक्सर हम उसको मारने की कोशिश करते हैं, इतना गुस्सा आ जाता है हमें। तो अब मैं दोस्तों आपको पर्सनल बात बताना चाहता हूँ, एक पर्सनल आप बीती कि इन्होंने कहा कि आपके माँ बहन जब कुछ ऐसा कुछ व्यवहार होता है, तो मैं भी एक दोस्तों बात बताना चाहता हूँ कि मेरी एक्चुअली मॉम नहीं है, मेरे डैड नहीं है। मेरी एक सिस्टर है जो कि नर्स है और मेरी एक और सिस्टर है जो कि बी फार्मा स्टूडेंट है। मेरी 2 बहनें हैं दोस्तों, और दोनों की दोनों इस जो डॉक्टर का जो एरिया दायरा है, नर्सिंग स्टाफ जैसे इन चीजों से ताल्लुक रखते हैं। तो जब ये दोस्तों बात मैंने सुनी, तो एक्चुअल में मैं इस पर कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं कह ही नहीं पा रहा था दोस्तों, घबराया हुआ था, डर था मन में कि मैं कैसे कहूं, कैसे मैं वो बातें जाहिर करूं। ये मन में मैं क्या कुछ बात ही नहीं कर पा रहा था। मैं उसके लिए माफी चाहूंगा दोस्तों कि वीडियो में देर से लेके आया, अब तक सिर्फ यही सब चल रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि सऊदी और यूएई में लॉ जैसे है, मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके जैसा लॉ इंडिया में भी होना चाहिए। अब इनको डायरेक्टली गोली मार के मार देने से कोई फायदा नहीं है। ये हिम्मत करके सोचते हैं कि हम भाग जाएंगे, छुप जाएंगे और हम बच जाएंगे, लेकिन इनको सजा मिलनी चाहिए चौराहे के बीच में, चौक के बीच में दोस्तों। इनको एक क्रेन से लटकाना चाहिए और उनको पत्थरों से मारना चाहिए, जो कि पनिशमेंट पहले हुआ करती थी कभी, और जो आज के जमाने में यूएई और सऊदी जैसे कंट्रीज में अवेलेबल है, आपको देखने को मिल जाएंगी ऐसे केसेस में। ऐसा कुछ अगर इंडिया में लॉ बनता है तो निश्चित तौर से मेरा मानना यही होगा, और पर्सनली मानना यही होगा कि आज हमारी बहू, बेटियां, बहनें सब दोस्तों सेफ जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ डरावना लॉ इंडिया में पास नहीं होता है, तो ये दरिंदगी अक्सर चलती रहेगी, और हमारे कोलकाता की जो डॉक्टर जिनको जान से भी हाथ धोना पड़ा है, उनके जैसे हाथ से कभी इस देश में बंद नहीं होने वाले दोस्तों। आज मैं हमेशा से पाकिस्तान की वीडियो अपलोड करता था, लेकिन आज खुद की इस वीडियो अपलोड करते हुए मुझे शर्म आ रही है कि ये हादसा हमारे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है, और वो भी तो नॉर्मल कैजुअली तरीके से, कि उसके जस्टिस के लिए अभी तक कोई भी नेता सामने नहीं आया है। हैरानगी की बात है दोस्तों। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी हो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दें, और जितना हो सके ऐसा मैम ने कहा, मैं भी ये कहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर ने से इस बात की अवेयरनेस फैले कि उनको जस्टिस दिलाना सिर्फ गवर्नमेंट या पुलिस का नहीं, जनता का भी काम है, हमारा भी काम है, और हमें ये डेफिनेटली करना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।